नए व्लॉग के साथ। नाज़रीन, हमारा जो सिस्टम है इसको इस्तिस्ना की ऐसी लत लग चुकी है कि जो भी ब्यूरोक्रेट बैठा है इस इक़्तिदार में, वो ये चाहता है कि मुझे इस्तिस्ना मिल जाए, मुझे कोई पकड़ ना सके, मैं जो कुछ इस मुल्क में करता रहूं मुझे कोई ना पकड़ सके। अब एक नया इस्तिस्ना आने जा रहा है। ये ब्यूरोक्रेट्स जो बैठे हैं ये अपने लिए एक नया इस्तिस्ना लेके आना चाह रहे हैं कि ताकि हम जो कुछ यहाँ पे करें कोई हमें हाथ ना लगाए। और जो ये कानून बनाया जा रहा है पंजाब के अंदर, ये इंतहाई ख़तरनाक कानून है। मैं आगे चल के आपको डिटेल बताऊंगा कि किस तरह कौन कौन से जुर्म हैं जिनके ऊपर ये वाला जो एक कमेटी बैठेगी, इंटेलिजेंस कमेटी होगी, और कौन कौन से कमेटी के अरकान हैं और वो बैठ के क्या क्या उन लोगों के ऊपर फैसले करेंगे। ये मुकम्मल अपडेट्स मैं आपको बताता हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो ये कमेटी बनेगी, इस कमेटी में जिन चीज़ों को देखना जानना है कि कौन कौन से जुर्म है, उन तमाम जराइम के बारे में ऑलरेडी अदालतें मौजूद हैं। वो जराइम क्या है मैं आपको बताऊं पहले कि वो कहते हैं कि मंशियात और जुए के हवाले से ये कमेटी बैठेगी और ये कमेटी डिसाइड करेगी कि ये जो भी आदमी है इसको हमने क्या सज़ा देनी है। और भाई इसके बारे में अदालतें पहले से मौजूद हैं। ये लगातार अदालतों को बेतौकीर करने की तरफ और अदालतों को बंद करने की तरफ इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इससे पहले जो कातिल के मुजरिम थे या इस तरह के जो भी जुर्म करते थे उनको सीसीडी ने पकड़ लिया था। अब ये जो दूसरी साइड पे एक जराइम होते हैं उनको पकड़ने के लिए अब कमिश्नर बैठेगा, डीपीओ बैठेगा, डीसी बैठेगा और उसके साथ कमिश्नर का नॉमिनेट बंदा बैठेगा और वो फैसले करेंगे ये कौन से 23 जुराइम हैं। सबसे पहले मंशियात और जुआ, इसके ऊपर फैसला करेगा। फिर झूठी गवाही और धोखा जो देते हैं, जो झूठी गवाहियाँ देते हैं, उनके ऊपर ये फैसला करेंगे कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए। और उसके अलावा गैर कानूनी शराब, इसकी ऑलरेडी मौजूद है सज़ा कानून के अंदर के जो गैर कानूनी शराब फरोख्त करते हैं या इस्तेमाल करते हैं उनके ऊपर क्या सज़ा होनी है। फहाशी के अड्डे जो चलाए जाते हैं उसके ऊपर क्या सज़ा होनी है। उसके अलावा जेली खैरात, बदज़बानी जो हरासा किया जाता है, वो सरेआम फहाशी जो की जाती है, मतलब कि वो कुछ इस तरह के टिकटॉक्स पे होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो सिर्फ व्यूज़ की खातिर सरेआम फहाशी करते हैं, उनके ऊपर भी यही वाली कमेटी बैठेगी। हंगामा राई कोई करेगा, खौफ व हिरास कोई फैलाता है तो ये लोग डिसाइड करेंगे कि इस बंदे ने वाकई खौफ व हिरास फैलाया है। तो फिर आप एक काम करें, अदालतों को बंद कर दें। जो इतनी बड़ी पंजाब में आप लोगों ने जफर मौज रखी हुई है अदालतों की, तो फिर उनका क्या काम है। मजीद मैं आपको बताऊं कि जो जेली सरकारी एहलकार बने फिर रहे होते हैं, जो मुख्तलिफ टोट्स होते हैं, जैसे इनके टोट्स बने होते हैं ना, आगे हर ब्यूरोक्रेट्स ने अपने रखे होते हैं पैसे खाने के लिए कि ये हमारा टोट है, ये हमारा टोट है। वो जो जेली सरकारी एहलकार है उनके खिलाफ भी ये वाली कमेटी बैठेगी। बत्ताखोरी जो लेते हैं, अच्छा बत्ताखोरी सबसे ज़्यादा इनके जो ब्यूरोक्रेट्स के आले दुआले लोग होते हैं वो लेते हैं। अब मुख्तलिफ जगहों पे क्या काम होता है, गाड़ियों से बत्ता लिया जाता है, खड़े होते हैं। सब्जी मंडी हो गई या जानवरों की जो मंडी होती है वहाँ पे जाए ना, तो वहाँ से निकलते ही आगे खड़े होते हैं बत्ता लेने के लिए। और उनको कौन डील कर रहा होता है, उनसे कौन हफ्ता वसूलियाँ करता है, ये इसके पीछे आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि उनके पीछे कितने ये बाबू बैठे होते हैं जो इन चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हैं। मजीद चोरी का माल कोई फरोख्त करेगा या इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर भी ये वाली कमेटी फैसला करेगी। सोशल मीडिया पर असला की नुमाइश सबसे ज़्यादा इनके चहेते नुमाइश करते हैं। जो अभी हुकूमत में बैठे हुए इनके लोग सबसे ज़्यादा नुमाइश करते हैं सोशल मीडिया पर असला की। हवाई फायरिंग वो ये लोग करते हैं। जेली नोटों का तो कारोबार ये नहीं करते, खैर ये तो असली नोट ही हड़प करते हैं। जेली नोटों के हवाले से भी ये लोग देखेंगे कि ये वाली कमेटी क्या उनके ऊपर सजाएं दे सकती है। गुमराह कौन मालूमात फैलाना, असल इनका मकसद ये है कि जो अवाम इनके हक़ैक़ एक्सपोज करती है, अवाम बताती है कि ये किस तरह झूठ बोलते हैं, तो ये कहेंगे कि ये तो गुमराह कौन मालूमात है। उसके अलावा जो मुनज़्ज़म जराइम होते हैं, जैसे एक पूरा ग्रोह बन जाता है, मुख्तलिफ किस्म के वारदातें करते हैं, ये इस किस्म के नफरत अंगेज मवाद और जानवरों पर जुल्म करना, ये तमाम चीज़ें ये वाली कमेटी देखेगी। अब ये वाली कमेटी का जो असल मसला है ना, जो ये इस्तिस्ना लेना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों से इन्होंने
गलत काम भी करवाने हैं। जैसे अब मुबैना तौर पे काफ़ी ज़्यादा रिपोर्ट होता है, सोशल मीडिया पे चलता है कि सीसीटीवी अब काफ़ी ज़्यादा मिसयूज़ हो रही है, तो उसके वाले से भी यही बातें आती हैं कि वो कुछ पैसे लेते हैं और अपने जो लोग हैं उन्होंने अपनी दुश्मनी निकालनी होती है, पैसे देके दुश्मनी वो निकलवा लेते हैं। तो इस तरह अगर यहाँ पे ये वाला काम हुआ, या ये जो ऊपर वज़रा बैठे हुए या हुकूमत में बैठे हुए वो ये गलत काम करवाएंगे तो उनको बाद में सजाएं भुगतना पड़ेंगी, तो उसके लिए इन्होंने मांगा है इस्तिस्ना। ये उमर दराज गोनल साहब भी एक अच्छे रिपोर्टर्स हैं, वो ये रिपोर्ट कर रहे थे कि अब लोगों ने इस्तिस्ना मांगा है कि ये जो मतलब कि जिस तरह कौमी पॉलिसी बनाते हैं ना, और ये ऊपर एक इस्तिस्ना दिया गया है बड़े ओहदों पे जो फैज लोग बैठे हैं उनको, तो अब ये चाहते हैं जो निचले ब्यूरोक्रेट्स हैं वो चाहते हैं कि हमें भी इस्तिस्ना दिया जाए, और वो होगा गुड फेथ ऑफ गवर्नमेंट। मतलब कि ये अच्छे काम कर रहे थे गवर्नमेंट के, और हुकूमत और सरकारी एहलकार ये लेने जा रहे हैं इस्तिस्ना। और भाई आप लोग अवाम के टैक्स पे पलते हैं, अवाम के टैक्स से आप लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं, अवाम के टैक्स से आप लोग अपने घरों को जाते हैं, गाड़ियों में फ्यूल डलवाते हैं, और आप उन्हीं से इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं। ये एक नई बीमारी चल पड़ी है हमारे मुल्क के अंदर कि अब हर चीज़ में इस्तिस्ना दे दे, हमें इस्तिस्ना दे दे। तो आप गलत काम करें ही ना, जब आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी इस्तिस्ना लेने की। तो इस तरह की ये मामलात अब यहाँ पे पंजाब में भी चलना शुरू हो गए। लेकिन ये जो एक कानून है ना, इसके बारे में जो सबसे हैरत अंगेज बात होती है वो ये होती है कि जो स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान साहब हैं, उनको इस कानून के बारे में पता ही कोई नहीं था। और ये कानून यहाँ से जो स्टैंडिंग कमेटीज है उनसे अप्रूव हो चुका था। वहाँ पे वो पूछते हैं अपने स्टाफ से, वो कहते हैं कि देखें ये जो कानून है ये चला गया स्टैंडिंग कमेटी में और मुझे किसी ने बताया था कि नहीं, मेरे इसके ऊपर सिग्नेचर होने थे और आप लोग इसको लेके चले गए स्टैंडिंग कमेटीज में। ये हालात हैं यहाँ पे कि जो कानून बनाए जा रहे हैं वो किस तरह एक चोरी छुपे खुफिया कानून बनाए जा रहे हैं, सिर्फ आवाम को कंट्रोल करने में। जो आवाम इनकी बातों को नहीं सुनती या आवाम इनको वोट नहीं करती, तो वो इस वजह से अब लगे हुए हैं लगातार के देखें हम लोग नए कानून बनाएंगे ताकि हम आवाम को कंट्रोल कर सकें। इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। मजीद मैं आपको बताऊं कि जो ये तमाम मामला चल रहे हैं इसके बाद होगा क्या, इसके बाद ये होगा कि ये इनके जितने भी मुखालफिन होंगे या सोशल मीडिया की आवाज़ें होंगी उनको लगातार दबाया जाएगा और उनको बोलने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी साथियों को उठाया जा चुका है। उसके अलावा उनके ऊपर जुल्म और क्रैकडाउन भी किया जा रहा है। तो अब ये वही वाला काम दोबारा करने के लिए एक नया मिरर बना के उसको आगे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सामने रखता हूं कि जो अमेरिका और ईरान का मामला है उनके मुज़ाकरात पिछले दिनों भी हुए स्विट्जरलैंड में, और वहां पे ये कहा गया कि अपने हरमस को खोला जाएगा और मजीद जो टेक्निकल मामलात हैं उनके लिए दोबारा एक बैठक होगी। लेकिन अब वो जो एक MOU साइन होता है, ट्रंप भी साइन करता है और ईरान का सदर भी साइन करता है, उसके बाद दोबारा पिछले 2 दिनों से जो ईरान के अंदर एक बंदरबास उनकी जो पोर्ट है उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से दोबारा हमले किए गए हैं। और ईरान ने भी उसके जब रिस्पॉन्स में जो उनके हमसाय ममालिक हैं या उनके अलाइज हैं अमेरिका के, उनके ऊपर ईरान ने भी हमले किए हैं। अब होता ही है कि जो ईरान और अमेरिका के जब एक दूसरे पे अटैक होते हैं तो अब ये वॉल स्ट्रीट जर्नल जो एक जरीदा है वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि इनके दरमियान जो एक दोबारा बैठक होनी थी अमेरिका और ईरान के दरमियान वो अब कैंसिल हो चुकी है। वो अब दोबारा उनकी स्विट्जरलैंड में बैठक नहीं होगी और इसकी वजूहात यही है कि दोबारा से जो अटैक किए गए हैं उसकी वजह से अब इनकी बैठक नहीं होने वाली। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि यहाँ पे इनकी बैठक होगी सही, कुछ दिन डिले हो सकता है, कुछ आगे पीछे जा सकता है, क्योंकि दोनों मालिक फेस सेविंग चाहते हैं। अमेरिका के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कि वो ये जंग हार चुका है। जो ये मुकम्मल तौर पे सामने आई हैं चीजें उनमें यही नजर आ रहा है कि जो ट्रंप है उसने सरेंडर कर दिया है टेबल के ऊपर। बाकी हथियारों में वो काफी ज्यादा आगे है, उसके पास हथियार है, वो सब कुछ अपनी जगह पे है, लेकिन जो ऑन द टेबल चीजें सामने आ रही हैं उसमें ट्रंप जंग हार चुका है। अब इस वजह से वो कुछ न कुछ करता हुआ नजर आएगा आने वाले कुछ दिनों में भी
कि वो कभी ना कभी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अटैक्स करता रहेगा, ताकि हम ये कहें कि देखिए हम हारे नहीं हैं, हम आज भी जवाब दे सकते हैं। और ये वाली जो अटैक्स शुरू हुए थे ये वहां से शुरू हुए थे जब ईरान ने कहा था कि कोई भी अपने हरमज़ में नया रास्ता तलाश नहीं करेगा। अमेरिका नया रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहा था, उसके ऊपर ईरान ने अटैक कर दिया था। इस वजह से वहां पे ये अटैक होता है ईरान की जानिब से, जो वहां पे ऑयल टैंकर्स गुजरे होते हैं। मजीद मैं आपको बताऊं कि जो इमरान खान साहब के केसेस हैं वो लगे हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के जो केसेस हैं, एक तो जो अल कादिर ट्रस्ट केस है उसका ऊपर जो तौहीन अदालत है, जो सुप्रीटेंडेंट जेल है अडियाला जेल, वो मुलाकातें नहीं करवाता, उसके ऊपर भी वो अपना केस लेके गए हुए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि देखिए वो आपकी तौहीन अदालत कर चुका है, आपके जो नोटिस है उसके ऊपर कोई वो अमल दरामद नहीं कर रहा। लेकिन देखिए ये मुकम्मल तौर पे एक सिस्टम मिल के बैठा हुआ है। अडियाला जेल के सुप्रीटेंडेंट हो गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट हो गई, ये वाले जो तमाम इदारे हैं, ये जो एक नज़र आ रहा है चीज़ें कि ये सब कुछ मिली भगत के साथ किया जा रहा है। अलीमा खान बार बार कहती है कि ये जो जस्टिस डोगर है इनको इसलिए लेके आया गया था ताकि इमरान खान साहब के केसेस ना लगें, और जो अडियाला जेल में नया सुप्रीटेंडेंट लेके आया गया उसको इसीलिए लेके आया गया था कि इमरान खान साहब से मुलाकातें ना हो सके। तो ये उनके कंसर्न हैं अलीमा खान साहब के। अब उनके केसेस लगे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब के, वो भी अपडेट्स हम आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करेंगे। लेकिन सुहेल अफरीदी यहाँ पे कह रहे हैं कि हम अब एहतजाज की तरफ जाएंगे क्योंकि तमाम रास्ते हमारे बंद होते जा रहे हैं और हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा कि हम जाएं और अपना एहतजाज करें। तो वो कहते हैं कि बार बार कह रहे हैं कि हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी करवाएंगे और करेंगे, और बड़ा सख्त लफ्ज इस्तेमाल कर रहे थे कि जो हमें गोली मारेगा वो बहुत बड़ा बेगैरत होगा। इस तरह के अल्फाज रिपोर्ट हो रहे हैं कि वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मुकम्मल अपडेट्स हम आपके सामने रख चुके हैं कि किस तरह ये लोग इस्तिस्ना लेना चाह रहे हैं, और ये इस्तिस्ना की बीमारी पाकिस्तान को लग चुकी है और ये आगे भी बहुत ज्यादा जाएगी क्योंकि इन लोगों ने जुल्म बहुत ज्यादा कर लिए हुए हैं, ज्यादती बहुत ज्यादा कर ली हुई है, अवाम के ऊपर टॉर्चर बहुत ज्यादा कर लिया हुआ है। तो अब ये बचने के लिए अपने आप को इस्तिस्ना देंगे और चाहेंगे कि हमें कोई हाथ ना लगाए। मजीद इसके वाले से जो भी नई अपडेट्स आएंगे हम आपके सामने रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें। अल्लाह हाफिज।